हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्किल चार्ज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है हर्षित शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग। तो गाइस, आज हम क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके लिए हमें पहले यह समझना होगा कि क्राफ्ट एक्चुअली क्या चीज है, क्राफ्ट किसे कहते हैं। तो गाइस, क्राफ्ट है एक सेट ऑफ स्किल्स, हिंदी में कहें तो कौशल, सेट ऑफ स्किल्स और अ बंच ऑफ स्किल्स विद सस्टेन्ड लर्निंग और कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, जो आप एक लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हैं टू अटेन द राइट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी फॉर सक्सेस। गाइस, गेनिंग अ क्राफ्ट इज अ कमिटमेंट। अब जैसे कि आपको किसी भी क्राफ्ट पर काम करना है, उसे हासिल करना है, तो आपको इसमें पूरी कमिटमेंट यानी कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा। गाइस, दुनिया में बहुत से अच्छे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके लिए अपनी क्राफ्ट पे काम करना एक लाइफ लॉन्ग और आप कह लें कि एक नेवर एंडिंग कमिटमेंट है। वो डेली अपनी क्राफ्ट पर काम करते हैं। गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हाल ही में मैंने श्री अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू देखा और उसमें उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनको यंग एक्टर्स से और यंग लोगों से कितनी उनको लाइफ में प्रेरणा मिलती है, कितना वो उनसे सीखते हैं। तो गाइस, ये एक बहुत मोटिवेशनल बात है। आई थिंक कि ये उनका काम करने का तरीका है अपनी क्राफ्ट पे, कि वो कितना बारीकी से इस पे काम करते हैं। ये एक बहुत ही मोटिवेशनल बात है। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक्टिंग एक परफॉर्मेंस बेस्ड आर्ट है। यस, जो कि स्क्रिप्ट की मदद से, कॉस्ट्यूम की मदद से, लाइट्स की मदद से, कैमरा, स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से कैमरे के आगे परफॉर्म की जाती है या लाइव ऑडियंस के आगे स्टेज पे परफॉर्म की जाती है। अब इस पे ज़रा थोड़ा डिटेल में बात करते हैं गाइस। जैसे कि एक्टिंग एक परफॉर्मेंस बेस्ड आर्ट है, तो इसकी क्राफ्ट पे काम करने के लिए हमें सबसे पहले इंसानों को समझना बहुत ज़रूरी है। गाइस, दुनिया में अलग अलग तरीके के इंसान होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं। तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को समझना एक्टिंग की क्राफ्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना होगा और इंसान जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, अपनी निजी या आम जिंदगी में हम इंसानों को देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करना सीखना होगा। यहां से गाइस कैरेक्टराइजेशन का काम शुरू होता है कि आप एक फिल्म में या एक सीरियल में किस तरीके का किरदार निभा रहे हैं। किरदार यानी कि रोल, जो हर फिल्म में या सीरियल में सबका अलग होता है। अब जो किरदार आपको निभाना है, क्या वो बहुत गुस्से वाला है, रोमांटिक है, पुलिस वाला है, आर्मी ऑफिसर है, डॉक्टर है, किस तरीके का इंसान है वो समझना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह का बिहेवियर आपको अपनी रियल लाइफ से, जो आपने और लोगों को देख के एक्सपीरियंस किया है, आपने लोगों को सड़क पर देखा है, बुक्स पे पढ़ा है, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिस तरीके का किरदार आप प्ले कर रहे हैं, या आपने सड़क पे कहीं देखा है, उनसे आपको रिलेट करना होगा। अगर आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी उस किरदार को प्ले करने में। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी वो चीज़ जानता है। आपने कहीं वो चीज़ देखी है, पढ़ी है, या उस तरीके का इंसान आपने महसूस किया है, आपका वो दोस्त है, आपकी फैमिली में कोई है। तो ध्यान से इन सब चीज़ों को, लोगों को एक्सपीरियंस करना, ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप एक किरदार निभा रहे हैं जिसकी उम्र 30 साल है। ठीक है, उसकी उम्र 30 साल है, लेकिन आपको उसके पीछे के 29 सालों पर भी काम करना होगा। मान लो कि वो कैरेक्टर है एक बहुत ऑनेस्ट इंसान का कैरेक्टर है, तो आपको उसके पिछले 29 सालों पर काम करना होगा। आपको ये डेवलप करना होगा कि पिछले 29 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ,
अगर वो इतना ऑनेस्ट है तो उसमें वो ऑनेस्टी कहाँ से आई, वो किस तरीके का इंसान है। ये चीज़ जब आप डेवलप करेंगे तो वो चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी वॉइस में वो चीज़ निकल करके आएगी। यहाँ पर गाइस इमेजिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस, द मेथड ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के थ्रू ही आप अपने कैरेक्टर की हिस्ट्री को डेवलप कर पाएंगे अपने माइंड में। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट डायरेक्टर वांट्स फ्रॉम यू, व्हाट डायरेक्टर वांट्स टू ऐड एलिमेंट्स इन योर कैरेक्टर। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। अब गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है या मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर इज जस्ट लाइक अ कैप्टन ऑफ अ शिप, और उसी तरह उसको बाकी एक्टर्स के कैरेक्टर्स पर भी ध्यान देना है। लेकिन आप अपने किरदार के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए आप खुद ही डायरेक्टर हैं। तो अपनी इमेजिनेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैरेक्टर के बारे में रिसर्च करें, अपनी लाइफ से उसको रिलेट करें, क्योंकि आप अपने कैरेक्टर के लिए आप ही डायरेक्टर हैं। तो गाइज, ये सब है एक एक्टर की क्राफ्ट। अब मैं आपको बता दूं कि हर एक्टर की अपनी क्राफ्ट होती है जिसे वो अपने काम करने के तरीके से डेवलप करता है। अब हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है, तो ऐसे ही हर एक्टर की अपनी अलग अलग क्राफ्ट होती है। तो गाइज, अपनी क्राफ्ट पर काम करते रहिए, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग कमिटमेंट है, एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। So all the very best to you guys. Next time I will come with another topic. Till then, stay safe, stay at home. Love you.